क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट समीउल्लाह। नाजरीन, घर की फिनिशिंग में अच्छी और मयारी टाइल्स एक बुनियादी हैसियत रखती हैं। बेहतर अंदाज में लगी हुई टाइलें आपके घर की खूबसूरती को हमेशा चार चांद लगा देती हैं। टाइल्स की सिलेक्शन, टाइल्स लगाने का तरीका और टाइल्स लगने के बाद क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, इसके लिए हमेशा किसी न किसी एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेना चाहिए। इन्हीं चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद इंतखाब अकबर साहब, जिनका कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तकरीबन 25 साल का तजुर्बा है। आइए हम उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इंतखाब सर, टाइल्स फ्लोरिंग के बारे में हमें बताइएगा, ये क्या होती है, इसकी कितनी इकसाम है, इसके बारे में आगाही दीजिएगा। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि फ्लोर फिनिशेस क्या होती हैं। फ्लोर फिनिशेस मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, जिसमें नॉर्मली हम कंक्रीट फ्लोर्स होते हैं, वुडन फ्लोर्स होते हैं, वेनाइल फ्लोर्स होते हैं, इसके अलावा आपके मार्बल और ग्रेनाइट फ्लोर्स होते हैं और टाइल फ्लोर्स होते हैं। ठीक हो गया, अभी काफ़ी इकसाम आपने गिनवा दी, तो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस वाला जो मेथड है वो क्या आप रिकमेंड करते हैं? जी, आजकल जो बड़े शहरों में या ज़्यादातर इलाकों में टाइल फ्लोर्स को प्रेफर किया जा रहा है। उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं, क्योंकि एक तो इसकी इंस्टॉलेशन ईजी है, इसके अलावा इसमें वैरायटी ज़्यादा मौजूद है। आपको कलर ऑप्शंस मिल जाती हैं, आपको टेक्सचर ऑप्शंस मिल जाती हैं, आपको यूनिफॉर्म टेक्सचर्स मिल जाते हैं, और इसके बाद इसका प्रोसेस ईजी है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और रिलेटिवली ये चीपर भी है। ठीक हो गया, तो टाइल्स लगाने से पहले जो नीचे आपका बाकी जो फर्श है उसके लिए कुछ खास किस्म का कुछ करना पड़ता है, उसके लिए कोई खास तरीका है? टाइल्स जब हम लगाते हैं तो टाइल क्योंकि लास्ट फिनिश फॉर्म है, तो इसके नीचे जो फॉर्म होती है उसे सब फ्लोर कहते हैं, जिसके ऊपर टाइल लगाई जाती है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेवल की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में जब आप घर की फिलिंग कर लेते हैं तो इसके बाद आप उसके ऊपर रोड़ी डालते हैं। रोड़ी जो अमूमन 4 से 4.5 इंच की डाली जाती है। उसके बाद 1.5 से 2 इंच की हम कंक्रीट फिनिश कर देते हैं, जो 1 तो 4 कंक्रीट की होती है, जिसका मकसद ये होता है कि रोड़ी में जितने आपके वॉइड्स हैं वो कवर हो जाएं। जब आप ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद टाइल प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, अभी जो टाइल्स में भी मुख्तलिफ इकसाम होती होंगी, उनकी कोई मजबूती के लिहाज से देखा जाता है या मुख्तलिफ जगह जिस जगह पे लगाना है, जैसे बाथरूम में और टाइल लगती है और नॉर्मल फ्लोर पे और लगती है, इसके बारे में बताइए। जी, टाइल्स की मुख्तलिफ तरह से हम इसकी टाइप्स कर सकते हैं। जैसे हम मटेरियल्स की अगर बात करें तो मटेरियल्स में जो मार्केट में मिल रही हैं आपकी सिरेमिक टाइल्स हैं, इसके बाद हाफ बॉडी पोर्सलेन है और फुल बॉडी पोर्सलेन है। इसके अलावा अगर आप ये पूछें कि इनका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, तो जो वॉशरूम में हम नॉर्मली सिरेमिक टाइल्स लगा रहे होते हैं और बाकी फ्लोर्स पे हम पोर्सलेन टाइल्स लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो हमने देखा है इंतखाब साहब के कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं जिनकी सरफेस काफ़ी शाइन कर रही होती है और कुछ डल सी लुक देती हैं, इसके बारे में बताइएगा। विद रिस्पेक्ट टू टेक्सचर्स भी इसकी बहुत सी अकसाम हैं, तो इस पर हम 3 बेसिक कैटेगरीज में इसको कर सकते हैं। एक ग्लॉस फिनिश है जिसे आप शाइनी फिनिश कहते हैं, फिर एक सेमी ग्लॉस फिनिश है और एक मैट फिनिश है। फिनिश के यूजेस क्या हैं, तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि टाइल में जो बेसिक जो आपको इशू आता है वो ये है कि बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी होती है। इसलिए ये याद रखें कि वेट एरियाज में, खासतौर पर वॉशरूम में, कभी आपको ग्लॉस टाइल्स नहीं लगानी चाहिए। स्पेशली मैट टाइल्स लगाएं या ऐसी टाइल्स लगाएं जिसके ऊपर टेक्सचर्स मौजूद हो। ठीक हो गया। अच्छा इंतखाब साहब, जब टाइल लगा रहे होते हैं तो इसके नीचे हम सीमेंट का ही मिक्सचर लगाते हैं या उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल यूज भी किया जाता है? जी, टाइल जब आपने सब फ्लोर तैयार कर लिया तो इसके बाद हम उसको फाइनल लेवल, सबसे पहले हम इसका लेवल सेलेक्ट करेंगे। लेवल का ये मकसद है कि आपके पूरे घर में एक ही टाइल का लेवल हो, क्योंकि अगर आपकी किसी एरिया में लेवल डिफरेंस आ गया तो वो आपके लिए एक सेफ्टी हैजर्ड बन सकता है और आपको घर में के इस्तेमाल में मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पूरे घर में एक लेवल चेक करते हैं। घर का लेवल चेक करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। उसमें ज़्यादा कमाल इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता, बल्कि जो बंदा या जो टेक्नीशियन उसको लगा रहा है उसका ज़्यादा कमाल होता है। अगर अच्छा टेक्नीशियन होगा तो वो इवन डोरी से भी आपका लेवल अच्छा निकाल देगा। इसके लेवल निकालने का तरीका ये होता है कि घर के हर एरिया में एक फ्लोर के अंदर आप जो अपना फिनिश फ्लोर है उससे तकरीबन 1 फुट के ऊपर आप एक डोरी पूरे घर में लगा देते हैं, तो आपको पता लगे कि आपका फिनिश फ्लोर इससे 1 फुट नीचे है। ये जब हम लेवल निकाल लेते हैं तो हम जो सब फ्लोर
अपना तैयार करते हैं फर्श का, वो तकरीबन 1 इंच हम नीचे रखते हैं अपने फिनिश फ्लोर से। जब हमने सब फ्लोर को मुकम्मल कर लिया, अपना लेवल मुकम्मल कर लिया, तो फिर हम फ्लोर के ऊपर जो सब फ्लोर है इसके ऊपर आप प्लास्टर करते हैं, जो सीमेंट और सैंड के मसाले से प्लास्टर किया जाता है। इस प्लास्टर का मकसद ये होता है कि अगर आपके सब फ्लोर में कोई लेवल में कमी बेशी रहेगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ हो जाए। जब आप लेवल अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आपने सब फ्लोर लेकर लिया, उसमें प्लास्टर कर लिया है, तो प्लास्टर करने को उसको सूखने का टाइम दिया जाता है। नॉर्मली 1 दिन हम उसको सूखने के लिए देते हैं जब टाइल लगाने लगे, ताकि उसके पाँव के इंप्रेशन उसके ऊपर ना आए। उसके बाद हम जो टाइल लगाते हैं वो टाइल बॉन्ड से लगाई जाती है। इसके अलावा हम सीमेंट मोटर से भी टाइल लगाया करते थे, लेकिन आजकल टाइल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी असल वजह यह है कि जो सीमेंट है ये आपका लगने के बाद श्रिंकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी टाइल और आपकी सरफेस के दरमियान गैप क्रिएट हो सकता है, जिससे टाइल्स की पॉपिंग या टाइल का उखड़ना का एक मसला पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से आजकल टाइल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है, जिसमें श्रिंकेज लिमिटाइज हो जाती है। अच्छा इंतखाब साहब, जो बेहतर एक स्टेज है, जैसे घर की फिनिशिंग की स्टेज आ गई, ग्रे वर्क मुकम्मल हो गया, तो वो कौन सा बेहतरीन वक्त है या टाइम है या स्टेज है जब हम कहें कि हाँ जी मैंने टाइल परचेज कर ली है, अब वक्त आ गया है कि मैं टाइल को लगाना शुरू कर दूं? जी, अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो आपके बेसिकली कंस्ट्रक्शन में जितने प्रोसेस है वो 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। एक को वेट वर्क कहा जाता है, एक को ड्राई वर्क कहा जाता है। जो भी प्रोसेस जिसमें पानी इन्वॉल्व होता है उसको हम वेट वर्क कहते हैं। टाइल में भी क्योंकि हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा ये भी वेट वर्क में आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रे वर्क कर लेते हैं तो अमूमन जो प्रेफर किया जाता है कि आप उसके बाद घर की फॉल सीलिंग करवाते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग में बहुत सा आपका मटेरियल है जो कि छत से नीचे गिरता है, और अगर आपने टाइल पहले लगाई हुई है तो टाइलें ख़राब हो सकती हैं। फिर आप फॉल सीलिंग करवाते हैं और फॉल सीलिंग के पैरेलल या फॉल सीलिंग के फ़ौरन बाद आप टाइल शुरू कर सकते हैं, या आप पहले वॉशरूम की फॉल सीलिंग करवा लेते हैं, फॉल सीलिंग के बाद फिर वॉशरूम से आप टाइल शुरू कर देते हैं। और घर के ऑर्डर में भी पहले वॉशरूम्स की लगाना बेहतर है, ताकि आप एंड एरिया से बाहर की तरफ निकलते जाएं और आप फ्लोर को डिस्टर्ब ना करें। बहुत खूब। अच्छा इंतखाब साहब, अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई जगह पर टाइल्स जो लगी देखी हमने, उसमें गैप ज़्यादा भी होता है और कई दफ़ा वो टाइल्स बिल्कुल एक साथ जुड़ के भी लगी होती है। इसकी क्या वजह है? जी, टाइल्स में हम गैप देते हैं, इसको स्पेसिंग कहा जाता है, और इसके लिए आपको मार्केट से स्पेसर्स मिलते हैं, जो अगर आप देखें तो प्लास्टिक के क्रॉस शेप का एक आप समझे कि एक क्रॉस होता है जो प्लास्टिक का बना हो, जो कि स्पेसर कहलाता है। स्पेसर जो है वो 2 mm से लेके इवन आप 15 mm तक दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप स्पेसिंग कितनी दे रहे हैं। हर एक की अपनी एस्थेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 इंच की स्पेसिंग देनी चाहिए। इसका मकसद क्या होता है कि अगर आपकी टाइल में नीचे कोई एयर गैप है और आपके टेम्परेचर चेंजेस से आपकी टाइल ने कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपैंड होना, तो उसके लिए आपको अलाउंस मिल जाए। और इसके अलावा इन स्पेसेस को बाद में ग्राउट से फिल कर दिया जाता है। ग्राउट किसी भी कलर का हो सकता है या उसको बनवाया जाता है? ग्राउट स्पेशल मटेरियल्स हैं। इसका पर्पस यही होता है कि टाइल के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको हम फिल कर दें, और ग्राउट्स मार्केट से मिल रहे हैं और किसी भी कलर के आप, क्योंकि इसमें पिगमेंट स्पेशल ऐड किया जाता है। नॉर्मली प्रेफर यही किया जाता है कि ग्राउट जो है उसी कलर का और उसी पैटर्न का जिसका आपने टाइल लगाई है। इसके अलावा कोई और कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउटिंग का बेसिक मकसद यही है कि जोड़ा इसमें से आपका पानी नीचे ट्रैवल ना करे और यहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। अच्छा, अभी जब टाइल्स हमारी लग गई, हमने स्पेसर के बाद उनमें ग्राउट फिल कर दिया, तो इसके बाद की प्रिकॉशन भी कोई ऐसी है जो हमें ज़रूर करना चाहिए? क्योंकि घर में तो बाकी भी काम चल रहे होते हैं, ताकि हम टाइल को डैमेज होने से या उसको बचा सकें। जी, जैसा कि आपको पता है कि ये वेट वर्क का पार्ट है, इसके बाद ड्राई वर्क्स होते हैं, जिसमें आपकी जितनी जॉइनरी है, वुड वर्क है, वो सारा आप इसके बाद कर रहे होते हैं, आप पेंट इसके बाद कर रहे होते हैं। और पेंट के लिए आपने लोगों को ऊपर छत पे पेंट करने के लिए भी उसने किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, कोई टेबल या कोई ऐसी चीज़, और उसको यहाँ पर फ्लोर के ऊपर उसने रगड़ना भी है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो ही टाइल मुकम्मल करते हैं, टाइल लगाने के कोशिश की जाए कि वेरी नेक्स्ट डे उसकी ग्राउटिंग कर ली जाए। ग्राउटिंग से पहले आप उसकी जो भी होल्स है उसको अच्छी तरह साफ करते हैं, ताकि कोई डस्ट ना हो, और उसको ग्राउट कर दें। ग्राउट करने के वेरी नेक्स्ट डे यानी कि उससे अगले दिन आप उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा कर, और हम उसके ऊपर लाइमस्टोन या जिप्सम का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये बाद में उतारना बहुत आसान है कि जब आप काम ख़त्म कर लेते हैं तो आप किसी भी चीज़ से हल्का सा इसको टैप करें तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये रिमूव। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर बिछाया जाता है, इसकी थिकनेस नॉर्मली 1 से 1.5 इंच रखी जाती है।
ये वेरी भी की जा सकती है, लेकिन 1 इंच मिनिमम होनी चाहिए ताकि किसी भी चीज़ ऊपर रगड़ने से उसका इंप्रेशन टाइल को डैमेज ना करे। अच्छा, ये हमें बताइए कि जब हम मार्केट में टाइल्स लेने के लिए जाएं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जो हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है? जी, टाइल खरीदने के लिए आप जहन में रखें कि टाइल्स की बहुत वैरायटी है और बहुत कॉस्ट डिफरेंसेस हैं, लेकिन जिस भी आप ग्रेड की, किसी भी क्वालिटी की, आप किसी भी पैटर्न की आप टाइल लें तो सबसे पहले ये ज़रूर रखें कि आप उसमें प्रीमियम ग्रेड खरीदें। उसकी वजह ये है कि टाइल्स में, क्योंकि ये आपकी ओवंस में हीट हो रही होती हैं, किलन में हीट हो रही होती है, जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर की वजह से श्रिंकेज भी क्रिएट होती है, और इसके बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है जो कि इसके जो एरर्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन की बेस पे होती है। मसलन टाइल्स में एक मेजर इशू वार्पिंग का है कि कभी आप टाइल को गौर से देखेंगे तो कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं जो सेंटर से थोड़ी सी अंदर को होती है और एजिस से बाहर को उभरी होती है। इसका चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि 2 टाइलों के फेसेस को आपस में आप जोड़ें, और अगर चारों तरफ से वो बिल्कुल आपस में जुड़े हो तो इसका मतलब है टाइल में कोई वार्पिंग नहीं है। और दूसरा, इसके राइट एंगल का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका राइट एंगल ठीक नहीं होगा टाइल का तो जब आप स्पेसिंग लगाएंगे तो कहीं पे किसी एज में स्पेसिंग कम होगी और कहीं ज़्यादा होगी, जो कि टाइल बुरी लगेगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि दुकानदार से इस चीज़ का इंश्योर करें कि वो जिस भी टाइल, जो भी आपको टाइल दे, वो प्रीमियम ग्रेड टाइल होनी चाहिए। इंतखाब साहब, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि ये लाजमी तो नहीं होता कि जो टाइल हमने सेलेक्ट की है और रूम के साइज में वो टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी आ जाए, या उसका डिज़ाइन, इसके बारे में कुछ हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि जब भी आपने कमरे का साइज़ है और टाइल का साइज़ एक नहीं हो सकता। दूसरी, आपने सिलेक्शन ऑफ टाइल्स करनी है तो उसमें बहुत वैरायटी ऑफ साइजेस होती हैं। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें साइजेस को डेफिनेटली आपने पहले प्रेफर नहीं किया होता है, बाद में आप देखते हैं, फिर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं अपने रूम के मुताबिक। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको ड्राई ले कर लें। इसका मतलब ये है कि जब आपने टाइल लगानी उससे पहले आप मिस्त्री से कहें कि आपके कमरे में या आपके वॉशरूम में उसको ड्राई बिछा कर देख लें, ताकि आपको उसका पैटर्न नज़र आ जाए और आपके जो उसमें ग्रूव्स आपने रखे हुए हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रूव्स की मैचिंग हो जाए या एक पैटर्न बन जाए। इसलिए ड्राई मॉक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि अगर आपके कहीं कट पीसेज आ रहे हैं तो उनको ऐसे एंड्स पे ट्रांसफ़र किया जाए जो लेस विजिबल हो, और जब आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी कॉन्टीन्यूटी फील हो, आपकी टाइल्स की, कमरे की और वॉशरूम की, या एक कमरे से दूसरे कमरे की। तो ये ड्राई मॉक से आपको सबसे बेहतर तरीके से पता लग जाता है। सर, ये बताइए कि टाइल्स लगाते हुए जो मिस्त्री हमारे घर में आते हैं उनके पास कौन से ऐसे औजार हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है? जी, ये चीज़ हमेशा ज़हन-नशीन रखें कि म्यारी टाइल लगाने के लिए म्यारी औजार का होना बहुत ज़रूरी है, और आप इंश्योर करें कि जो भी मिस्त्री आपके पास टाइल लगाने आ रहा है उसके पास बेसिक आपके इंस्ट्रूमेंट ज़रूर मौजूद हों, जिसमें सबसे पहले लेवल को चेक करने के लिए आपका एक लेज़र लेवल मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, जो कि आपकी वर्टिकैलिटी, आपकी ओरिएंटेशन और लेवल्स को आप एक लेज़र लाइट से आपको शो कर रहा होता है। इसके अलावा आपके पास रबर हैमर है। रबर हैमर का मकसद ये होता है कि जब आप टाइल लगाते हैं तो इसको हैमर किया जाता है, और रबर की हैमर से ये एडवांटेज है कि टाइल के टूटने का डर नहीं होता, और हैमर से आपकी टाइल का ग्राउंड जो और बॉन्ड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे इसमें एयर वॉइड्स नहीं रहते। अगली चीज़ जो है, उसके पास ट्रॉबल हमेशा नॉच ट्रॉबल हो। नॉच ट्रॉबल का मकसद है कि वो कंघी की जैसा ट्रॉबल होता है, जिसमें आपकी जो नीचे टाइल बॉन्ड लगाया जाता है उसमें आपकी कंघी की तरह लाइनें लग जाती हैं। उससे ये एडवांटेज होता है कि जब आप उसको टाइल को ले करते हैं और उसको हैमर करते हैं तो जो आपकी स्पेसेस हैं उसके ऊपर आपका टाइल ग्राउंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा उसके पास ये इंश्योर करें कि उसके पास टाइल कटर अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि टाइल काटते हुए अमूमन वो लो क्वालिटी ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, जिससे टाइल के एजेस ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। लिहाजा आप हमेशा तसल्ली करें कि उसके पास स्पेसर, इसके अलावा आप जो आप स्पेसिंग उसको देना चाहते हैं उसके अच्छी क्वालिटी का आप स्पेसर खरीदें। और आजकल मार्केट में लेवलिंग वेज भी मिलते हैं, जो कि स्पेसर के साथ एक वी शेप का वेज होता है, जिससे आपके जो पिछली टाइल और अगली टाइल है उसका लेवल बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। जो एक आम मसला घर में देखा गया है कि टाइल के एजेस उभरे होते हैं, जिससे आपके वहाँ पर मिट्टी भी इकट्ठी होती है और वो सेफ्टी हैजर्ड भी होता है। तो लेवलिंग वेज से ये हैजर्ड भी आपका ख़त्म हो सकता है। अच्छा, ये जो नॉर्मल हमारे मिस्त्री हजरात पूछ रहे होते हैं, स्कर्टिंग लगवानी है, स्कर्टिंग हम मार्बल की लगाएंगे या टाइल की लगाएंगे, तो स्कर्टिंग के बारे में बताइएगा कि वो भी टाइल की ही लगाना बेहतर है या? जी, स्कर्टिंग का बुनियादी मकसद क्या होता है कि जब भी आपने, क्योंकि आपका फ्लोर है, आपको उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करना होता है, आप मॉपिंग उसकी करते हैं, आप उसकी वॉशिंग करते हैं। तो मॉप्स नॉर्मली जब आप कर रहे होते हैं तो मॉप जो है आपकी दीवार के साथ भी टकरा रहे होते हैं। तो हम दीवार के साथ नॉर्मली 4 इंच से 6 इंच की एक प्रोटेक्शन टाइल्स की लगा देते हैं,
ताकि जब आप उसकी मॉपिंग करें तो उसके दाग आपके दीवार के ऊपर ना जाए। इसकी 4 इंच भी हाइट हो सकती है, 6 इंच भी हाइट हो सकती है। और इसमें आप कई लोग यही प्रेफर करते हैं कि जो टाइल फर्श पर लगी है उसी पैटर्न को, उसी ग्रूव्स को कंटिन्यू किया जाए और उसी पैटर्न से वो लगा दी जाए, या आप इसको कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं या मार्बल की भी लगा सकते हैं। ये आपकी आजकल तो विनाइल की स्कर्टिंग भी आ रही है और वुडन स्कर्टिंग भी आ रही है। ये आपकी पसंद और आपकी जो एस्थेटिक्स है उसके मुताबिक होती है, लेकिन इसका मकसद यही है कि आपकी जब भी आप फ्लोर वॉश करें, फ्लोर क्लीन करें, तो उसके जितने भी दाग हैं वो आपके दीवार पर ट्रांसफर ना हो। एक और चीज़ हमने अक्सर ऑब्जर्व की है कुछ घरों में कि कुछ अरसे के बाद टाइल्स में से एक नॉकिंग साउंड या हॉलो साउंड आना शुरू हो जाती है और कई जगह पे टाइल्स उखड़ना भी शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? जी, इसकी जो टाइल का उखड़ना ये बहुत सीरियस इशू है और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसका सब फ्लोर की इशू हो सकता है, आपकी टाइल की क्वालिटी का इशू हो सकता है, आपकी लेइंग का इशू हो सकता है। सब फ्लोर से मेरी मुराद ये है कि जो आपने सीमेंट प्लास्टर किया है, अगर उसमें सीमेंट की रेशो ठीक नहीं है या सीमेंट आपका एक्सपायर हुआ है तो वो आपका सब फ्लोर उखड़ सकता है। दूसरी, इसके अलावा अगर आपकी टाइल की वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जिससे टाइल उखड़ जाती है। और तीसरी और सबसे अहम वजह इसकी वर्कमैनशिप है। टाइल लगाते हुए जैसे मैंने कहा कि आपको नॉच ट्रॉवर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपका टाइल ग्राउंड आपकी टाइल पे हर जगह पर मुकम्मल और बराबर लगे और कहीं पर एयर स्पेसेस ना क्रिएट हो। एयर स्पेसेस अगर क्रिएट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि जब आपका टेम्परेचर वेरिएंस होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपकी एयर प्रेशर डेवलप होंगे, जिससे आपके टाइल का उखड़ने का डर हो सकता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जहाँ पर आपकी फ्लोर टाइल्स लगी हुई हैं कुछ अर्से बाद उसके दरवाजे और खिड़कियाँ एक दफ़ा खोल दें ताकि वह बहुत ज़्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस ना हो, जिससे आपकी टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी टाइल उखड़ने का खतरा हो सकता है। बेसमेंट फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो, इन तमाम फ्लोर्स पर टाइल लगाने का तरीका सेम ही है या उसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो आप हमें बताना चाहेंगे? जी, ग्राउंड फ्लोर पर नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली कंक्रीट के ऊपर भी आप टाइल लगा सकते हैं क्योंकि नीचे आपकी सॉफ्ट सर्फेसिस मौजूद होती हैं। जबकि फर्स्ट फ्लोर में आपकी क्योंकि आपकी स्लैब होती है, स्लैब के ऊपर आपको एक कुशन देना होता है जो कि आपकी रोड़ी की शक्ल में देते हैं। वो आपका मैंडेटरी कुशन है क्योंकि वो आपकी साउंड को भी अब्जॉर्ब करता है, हीट को भी अब्जॉर्ब करता है और आपकी ऊपर की साउंड्स नीचे ट्रैवल नहीं होती। तो फ़र्क बुनियादी यही है कि वो आपकी इंसुलेशन पर्पज़ के लिए, साउंड और हीट इंसुलेशन के लिए अपर फ्लोर्स में आप रोड़ी लाजमी डालते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये इशू नहीं होता, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कंक्रीट डालकर उसके ऊपर टाइल लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब, आपके कीमती वक्त का। आप हमारे साथ आए, आपने हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने देखा आज की वीडियो के बाद कि टाइल्स लगाना भी एक आर्ट है और इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। इंतखाब साहब के मशवरों के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि टाइल्स के मुतालिक आपके ज़हन में जितने भी सवाल थे, आपको उन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिल चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म tameereasy.com को ज़रूर विजिट कीजिए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।